कॉमर्स क्लासेस और 11th क्लास की 30 डेज की सीरीज में आपका स्वागत है। और इस 30 डेज में हम कंप्लीट करेंगे अपने सारे अकाउंटिंग चैप्टर को, फिर प्लस न्यूमेरिकल बेसिस, थ्योरिकल बेसिस पर अच्छे ढंग से परफेक्शंस के साथ पढ़ाई करेंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक्स है वो है अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो अकाउंटिंग इक्वेशंस के बारे में गाइस मैं आपको बताऊं कि सबसे पहली चीज़ आती है कि अकाउंटिंग इक्वेशंस 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 आता है, इसमें 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इक्वेशन बेसिस क्वेश्चन, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस, एग्जाम्पल बेसिस क्वेश्चंस और टी शेप बेस्ड क्वेश्चंस। टी शेप्स में अपन को हर चीज़ को बनाना पड़ता है। आपने कभी इससे पहले बैलेंस शीट्स का नाम सुना, जो हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशंस को बताता है, उसके लिए टी शेप बेस्ड क्वेश्चंस को हम लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन वो पूछा जाता है इक्वेशन बेसिस क्वेश्चन, जिसमें 3 बातें होती हैं। सबसे पहले एवरी ट्रांजैक्शन इम्पैक्ट। सपोज दैट यदि आप कोई फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर खरीदने में हमारे व्यापार में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, और हमारे यहाँ से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है, 2 अकाउंट्स पे, एक तो फर्नीचर अकाउंट्स और एक कैश अकाउंट। तो जो एवरी ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट्स है वो फर्नीचर है, कैश है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, ये सारी चीज़ों को इसमें शामिल करता है। इसके बाद सेकंड आता है एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डिडक्टेड फॉर कैपिटल। हमारे व्यापार में जो कैपिटल्स है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैपिटल्स 2 प्रकार से हो सकता है, या तो खुद का पूंजी, या सेकंड आता है कि हम बैंक से लोन लें, पर्सनली लोन लें, डिबेंचर इशू करें, शेयर इशू करें, तो ये सारी चीज़ों को। लेकिन इसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डिडक्टेड फॉर कैपिटल। और थर्ड चीज़ आती है इनकम एंड गेन्स विल बी एडेड फॉर कैपिटल। यदि व्यापार में किसी प्रकार का कोई इनकम होता है, किसी प्रकार का प्रॉफिट होता है, किसी प्रकार की ओवरऑल जो भी इनकम होती है उसको अपन कैपिटल में एडिट करते हैं। देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस में असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज की बात करें तो व्यापार बिजनेस को हम चलाने के लिए या तो लोन का सहारा लेंगे, या पर्सनली लोन लेंगे, या बैंक से लोन लेंगे, तो ये लायबिलिटीज में आता है जिसे हमें चुकाना पड़ता है। इसके बाद कैपिटल से अकाउंटिंग में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसे। प्रॉफिटेबिलिटी, जो प्रॉफिट एंड लॉस को रूल करेगी और इसी के आधार पर ये सारी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ आती है वेल्थ, अपनी पोजीशंस, जैसे कि फाइनेंशियल पोजीशंस और हमारी बैलेंस शीट्स को इसी के माध्यम से दर्शाया जाएगा और बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशंस को किया जाएगा। इसके न्यूमेरिकल पार्ट्स को थोड़ा हम कवर अप करेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले टी शेप अकाउंटिंग। तो टी शेप अकाउंटिंग्स की बात करें तो इसमें असेट्स बराबर लायबिलिटीज, ये दोनों टी शेप में बनते हैं, इसलिए इसे टी। तो गाइज इसमें देखेंगे टी शेप अकाउंटिंग्स में हम 2 प्रकार से इसे बनाते हैं। टी शेप इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीच में हम अंडरलाइन कर देते हैं इस चीज़ को। तो इसमें सबसे पहले लायबिलिटीज आ जाएगा, इसके अलावा अमाउंट्स आ जाएगा, यहाँ असेट्स आएगा, यहाँ अमाउंट आएगा। असेट्स में हमें जो अपनी कंपनी की जितनी भी असेट्स होती हैं, ऑल ओवर असेट्स, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, दूसरा फर्नीचर है, तीसरा इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री के बिना बिजनेस चलता नहीं है, इसे स्टॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ईयरली जब स्टार्ट होता है, जब जो स्टॉक निकल के आता है उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। जब ईयर एंडेड हो जाता है तो उसी स्टॉक को हम क्लोजिंग स्टॉक्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कैपिटल आएगी और लायबिलिटीज। सपोज दैट यदि आपकी कैपिटल 6 लाख है और आपको इसके अलावा कुछ लेना है तो लायबिलिटीज में हम लोन वगैरह इत्यादि को शामिल करते हैं। लोन 2 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म लोन होता है जिसे अपन को 5 से 10 साल में चुकाना होता है। शॉर्ट टर्म लोन्स होता है जिसे अपन 1 ईयर या 2 ईयर में पेड कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लायबिलिटीज अमाउंट बनती है। लेकिन बैलेंस शीट की एक खासियत यह रहती है कि बैलेंस शीट में जो भी हम करते हैं उसमें कैपिटल जैसे 6 लाख है, लायबिलिटीज अपनी 4 लाख है, तो दोनों मिलके 10 लाख हो गई। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग 6 लाख है, फर्नीचर 3 लाख है, इन्वेंट्री 1 लाख है, तो दोनों का इक्वल टोटल जो होता है वो अपना 10 लाख आ गया है।
तो गाइस इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें टी सेप अकाउंटिंग के बाद हमने सीखा कि बैलेंस शीट्स जो है उसमें असेट्स और लायबिलिटीज 2 कॉलम्स किए, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर स्टॉक को शामिल किया, इस तरफ कैपिटल और लायबिलिटीज। अब आगे इसकी करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात। तो सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1 पर सीरियल नंबर, सेकंड पर ट्रांजैक्शन, यहाँ असेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जैसा कि अभी मैंने कहा भी था कि लायबिलिटीज जो है वो बैंक से लोन होते हैं जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लिए जाते हैं। कैपिटल जी हमारे पास खुद का पैसा होता है जिसे अपन गेन करते हैं। अब इसमें पहली एंट्री बनती है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो इसमें अपन कैश लेंगे, स्टॉक्स और बैंक भी ले सकते हैं, यहाँ बैंक लोन लिया है। तो देखिए सबसे पहले जैसे कि अपन ने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट किया तो यहाँ कैश के रोटेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ा कि कैश 1 लाख आ गया। सेकंड बात करते हैं कैपिटल भी हमारा इंक्रीमेंट होगा तो 1 लाख आ जाएगा। इसके बाद दूसरी एंट्री बनती है परचेस गुड्स फॉर कैश। जब हम कोई माल खरीदेंगे तो अपने कैश में से ही खरीदेंगे। जब खरीदा तो स्टॉक की इन्वेंट्री में कितना इंक्रीमेंट हुआ 10,000 का, लेकिन कैश में से कितना माइनस हो जाएगा 10,000। तो हमारे पास जो स्टॉक है वो 10,000 आया, यहाँ माइनस कर दिया तो 90,000 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 10,000 का स्टॉक बढ़ा हुआ है, यहाँ कैपिटल इक्वल चल रहा है। एक बात का विशेष ध्यान रखना गाइस कि इसमें जितना भी हम करेंगे उसमें दोनों चीज़ें इक्वल चलनी चाहिए। कैपिटल यहाँ इक्वल चलनी चाहिए, यहाँ पर जो असेट्स है वो भी इक्वल चलनी चाहिए। तीसरी चीज़ आती है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। जब हम किसी माल को बेचेंगे, अब अपन पे 10,000 का गुड्स था, हमने 5,000 का सोल्ड आउट कर दिया, 5,000 का सोल्ड आउट किया तो हमारे पास 10,000 में से 5,000 का सोल्ड आउट हो गया गुड्स, तो यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर 90 में 5 जोड़ दिया जाएगा तो 95,000 आ जाएगा। इसी दौरान हमने बैंक से लोन ले लिया, कितने का ले लिया 50,000 का। अब 50,000 का लोन लिया तो लायबिलिटीज हमारी कितनी बन गई 50,000 बढ़ गई। अब 50,000 बढ़ गई तो यहाँ पर अपना जो असेट्स है वो 1,50,000 और यहाँ पर भी 1,50,000। तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई इक्वल हो गई। तो बैंक लोन टेकन्स में अपन ने 95,000, 5,000 और 50,000 को ले लिया, यहाँ पर 1 लाख ले लिया। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंपली तौर पे ऐसे ही चलेंगे। आगे यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शंस में जाके बताएं, तो मैं इसके आगे के भी न्यूमेरिकल पार्ट्स को कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो